एक सुख नेतल धाम को और सुख अखंड अक्षर ईश्वरो वैकुंठ सुपनो ये त्रिदा सृष्टि कर ये त्रिदा सृष्टि कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, साथ जी पहचानियो एवानी समया फजर कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 79। हमने 2-3 दिन से बहुत मेहनत करके इस प्रकरण को हम दर्शन कर रहे हैं। प्रणत जी के हृदय का चिंतन मनन को अपने हृदय में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शास्त्रीय पक्ष द्वारा संसार के जीव में 3 लेवल किया हुआ है, उनके साधना के हिसाब से, उनके माया तरफ झुकाव के हिसाब से कि बद्ध जो गुण अंग इंद्रियों मन बुद्धि हर प्रकार से माया में लीन है, बद्ध हैं और मुमुक्षु हैं और मुक्त है। इस तरह से 3 दर्जा पहले से ही स्टेज तैयार होते ही ये है प्रसंग। अब इस समय को इस तरह चलते 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 परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश होती है। तो अब सुरता जो ब्रह्म सृष्टि परमधाम के ब्रह्मात्मा सुरता प्रवेश होते हैं वो मुक्त में प्रवेश होते हैं। ऑलरेडी मुक्त ही मुक्त है, बस नाम से रेडी हैं, अब काम होने में बस। उन अष्टविष्ट में से सत्स्वरूप के निर्मल चेतन विराजमान होते हैं, वहाँ पर इनका मुक्ति स्थान रहेगा। इस जीव का जो मुक्त है, ब्रह्म सृष्टियों का अधिष्ठात्री जीव बने बापत बख्शिश मिलता है वो दर्जा का। अब वो दर्जा तो मिलता है, वो वहाँ जाके मिलना नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभूति में यही मिलता है ये दर्जा। दूसरा है सुख अखंड अक्षर, अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी आत्मा, अक्षरातीत के आनंद अक्षर ईश्वरी दर्जा से ज्ञान हकीकत के मदद से ज्ञान द्वारा वो रस को पीते हैं, ब्रह्म सृष्टि प्रेम द्वारा उसको रस को पीते हैं। इस तरह से ये 2 तो हो ही गया। अब तीसरो वैकुंठ सुपनो, ये स्वप्न की सृष्टि जीव है, तो सभी जीव ही है, ठीक है। अंदर में जो सुरता प्रवेश, शक्ति प्रवेश, वासना प्रवेश है, उस हिसाब से तीसरो वैकुंठ सुपनो ये त्रिदा सृष्टि होकर। इस तरह से हम लोगों ने इससे अगले क्लास में या तालीम सत्र में हमने श्रवण किए। अब चलते हैं 14वां चौपाई में। कृपा है कई विध की, ये जो तीनों सृष्टि ऊपर। अब चलते हैं सुंदर साहित्य कृपा के ऊपर। कृपा दया शब्द है ना, तो ये कृपा दया के विषय में आपको स्वरूप साहिब के अंदर दया का प्रकरण है, सागर ग्रंथ में मेहर का प्रकरण है, मेहर सागर। तो कृपा कहो दया कहो, ये है तारतम्य के अंदर। आप चलिए धर्मशास्त्र के अंदर कृपा दया, तो सबके मुख में परमात्मा की कृपा, परमात्मा की बहुत दया हुई, ऐसे शब्द संसार में है। तो भक्तों के ऊपर दया कृपा की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर दया कृपा की बात है, परीक्षित ने परीक्षित के ऊपर सुखदेव की दया कृपा की बात है। एक को माध्यम बनाकर सृष्टि में दया ही दया प्रकाश में और कृपा ही कृपा की बात है। अंतिम में जाकर के मोक्ष कृपा, मोक्ष की दया, मोक्ष के मेहर कृपा कहाँ तक है? इस आत्मा को अखंड फिर बार बार इस त्रिताप में पड़ना न पड़े, ऐसी दया ऐसी कृपा, वो कैसे हो सकता है? और कृपा को ढूंढने वाले आत्मा भी यही चाहती है कि अब मुझे ये बार बार शरीर में आने न पड़े, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा करके ऑलरेडी जो मुक्त जीव ही इस तरह से परमात्मा को अब उसको अपने आप को एकदम निर्माण पद, मोक्ष पद, ऐसे शब्दों से मुक्त होने की बात कही है, ठीक है। अब क्या करना हो, वो दया की बात कर रहे थे, अब सीधा सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा
सृष्टि के कार्य कारण महाकारण को ज्ञान आया और वो तारतम्य ज्ञान कह रहा है, हे जीव, आप बहुत पहले से मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप एकदम मुक्त होकर के बैठे थे। अब जो मोह से तो मुक्त हुए थे, लेकिन परब्रह्म की कृपा अभी तक आपकी नहीं, लेकिन ये मेहनत के कारण अब कृपा हो रही है। और कृपा क्या है? तारतम्य द्वारा आप अब सृष्टि का कारण महाकारण में चले जाइए। अब आपके ऊपर कृपा ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं जो है आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो अब संसार के जीव को कृपा अब ऊपर होगा। अब देखना कृपा करने वाले कौन होंगे लास्ट में? ईश्वर कृपा करे तो जीव के ऊपर कृपा करेगा, अपने ईश्वरीय सत्ता को पहचान कराएगा। अक्षर ब्रह्म सृष्टि के ऊपर कृपा करेंगे तो सृष्टि का कारण अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, हकीकत का मदद। लेकिन अब सभी कृपाओं का तभी सफल होगा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जब कृपा करेंगे। तो कैसे कृपा करेंगे? सेवानी सेवा दाहू सार, दया का भी सेवा का भी सेवा का भी सार बताता हूँ। तो तारतम्य ज्ञान सार बताएगा, वही कृपा है। अब जीव के ऊपर कृपा बरस गया। ठीक है, अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन पूरी तरह अपने ब्रह्मात्माओं के ऊपर, और ब्रह्मात्मा जिसमें बैठी हुई है पात्र जीव के ऊपर। अब जीव का जो व्यवहार है सारा सृष्टि उनके ही व्यापार है। अब सबके ऊपर कृपा। कभी कभी हमारे साधनालय में बच्चों का शिविर करते हैं, तो बच्चों तो दूर दूर से भी आते हैं, नज़दीक से भी आते हैं। अब शहर से बच्चे लोग आते हैं तो पूछते हैं वहाँ से, महाराज बच्चे कितने हैं? मैं बोलता हूँ 50-55 एडमिशन हुए हैं, 50 जने हैं, और आपका भी बच्चे मिला करके ऐसे मजा कर। हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक है 50 है ना, ठीक है करके। अब अकेले अगर उनका बच्चे यहाँ नहीं होते तो फ़ोन भी नहीं आता और सब सवाल ही नहीं रहता। लेकिन उनके बच्चे जो है पंचदिवसीय शिविर में आए हैं, उनके बच्चे, तो उनके जैसे बच्चे तो यहाँ 50 हो गए ना। तो अब वो कृपा करते हैं। कृपा तो अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो लेकिन सबके लिए कृपा हो गया। क्या है कि अब 200 एप्पल लेके आएंगे, तो एक बच्चे के नाम पर 2 हो गए। 50 थे ना, फ़ोन करके पूछे थे कितने, 50 हैं, तो अब 100 एप्पल लेके आएंगे, तो बांटने में सभी को हमने कृपा कर दी, है ना। बच्चे थे इसीलिए, उनके बच्चे थे तो सबको कृपा हुई कि नहीं। परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है, अब ब्रह्म आत्माओं को परम धाम याद दिला के ले जाने के लिए अब सबके ऊपर कृपा हो गई। कृपा करने वाले सबके लिए बराबर कृपा करते हैं, लेकिन पात्र अनुसार की कृपा का अब ब्रह्म सृष्टि उसी समझ अनुसार कृपा को समझेंगे, ईश्वरी उसी दर्जा से, और वो मुक्त जीव उसी दर्जा से, मुक्त जिज्ञासु जो ईश्वरी जीव है, ईश्वरीय आत्मा जिसमें बैठी हुई है, उसी प्रकार से उस जीव को, उस कृपा को हजम करती है। और बाकी जो उनके सत्संग से बड़े जीव उस हिसाब से होता है। कृपा तो सबके ऊपर बराबर, लेकिन देखने में कैसा लगता है कि ब्रह्म सृष्टियों के भारी कृपा की है, ईश्वरी को भारी कृपा की है, और जीव के अब ठीक ठीक की है, ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा एक ही साथ सबके ऊपर है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि, ओहो धाम धनी ने हमें इतना सुंदर ऐसा खेल दिखाया तो सही, लेकिन स्वयं आकर के हमको खेल दिखाओ न काजा मती पहले पधारे श्रीराज करके, श्रीराज जी को कृपा उसी तरह से वो आनंद लेती। ईश्वरीय आत्मा, अरे अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न विदा के, लेकिन वो परम धाम के प्रेम को, वो लीला को हमें इतना सुंदर ढंग से समझाए करके, उसी हिसाब से ईश्वरीय। अब उसी का रंग मुक्त जीव भी धन्य कहाँ 84 में जा रहे थे, ब्रह्म आत्माओं का कृपा से हमें अखंड मुक्ति मिले, उस ब्रह्म धाम की आनंद मिले करके, वो उसी हिसाब से। भाषा सबका यही होगा, लेकिन अंदर में जो अनुभूति का जो दर्जा है
वो अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने अपने दर्जा से कर, उसको बोलते हैं यहाँ कृपा है कई विधा की, कई विधा की कृपा लेने वाले। ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, तीनों सृष्टि ऊपर ना सुंदर सा, एक एक पर कई विधा, एक आत्मा कई प्रकार से धनी की कृपा को समझती है। इनका विवरण सुनो दिलधारा। अब इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। कैसे कैसे करेंगे इसका विवरा मतलब उसका वर्णन करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने 15 चम्मच चौपाई में फिर कहा, और कृपा तो करेंगे, कृपा करनी माफक करेंगे। भले बोला ना, धनी की कृपा तो रहेगी लेकिन करनी माफक, कृपा करनी माफक। क्योंकि देखिए तारतम्य ज्ञान ने कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान कौन दर्जा का करना है, अर्थात परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, उपनिषद का ज्ञान दिया, स्वयं आकर के राम अवतार कृष्ण अवतार होकर के ऐसे ऐसे लीलाएं की, और श्री कृष्ण अवतार में आकर के ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम सारा दिखाए। सदगुरु महाराज ने पूरा आद्योपांत बताए, तारतम्य ज्ञान धरती में आया, तो परमात्मा ने अपनी तरफ से तो कमी नहीं की ना। अब इतना सब देख करके जान करके अब तो वो जो सुरता आई है उसको भी फर्ज रहता है कि किस तरह से साधना करनी है, किस तरह से अपने को धाम को याद करना है। ईश्वरीय आत्मा को भी इतना ज्ञान होने के बाद पता होना चाहिए कि अक्षरातीत के महल में प्रेम को दर्जा किस तरह से। जीव को भी याद होना चाहिए हम झूठे में कहाँ पर फंसे थे, क्या कहाँ का ज्ञान दिया, कहाँ का लक्ष्य दिया, धन्य हो करके उनको भी तो अपने फर्ज था। कृपा तो बरस रहा है, लेकिन अब इतना सब देखना है करनी माफक। उनकी जो साधना, उनकी जो चिंतन का गहराई कितना होता है उस हिसाब से कृपा होता जाता है। सूर्य का रोशनी बराबर है, जब कीचड़ में पड़ जाता है तो उसी प्रकार रिफ्लेक्शन होता है, फर्श में पड़ता है तो उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और साधारण सब थाली में पड़ उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन होता है, और आईना में पड़ता है तो उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। सूर्य तो बराबर है ना, सूर्य का प्रकाश, समझे कि नहीं। इस तरह से कृपा करनी माफक। शुद्ध पवित्र अंतस्करण साधना से द्वारा की है तो कृपा उसी पर रिफ्लेक्शन होगा, साक्षात परमात्मा का ही आनंद होगा। और थोड़ा सा आईना गंदा है कुछ है तो फिर उसी प्रकाश के थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को कि हम पात्र बने, साधना साफ सफाई करना पड़ेगा, अंतस्करण साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए करनी कैसे किए हैं उसके ऊपर कृपा है, कृपा होगी करनी माफक। अब ठीक उल्टा, कृपा माफक करनी होती है। फिर या कमा दिमाग में चौपाई पढ़ते हैं, जो स्वरूप साहब देख करके सुंदर साहब जी देख रहे हैं, ध्यान देना। पहला कृपा करना, मन में कमा लगाना, कृपा के बाद कमा लगाना, वह करनी माफक। छोड़ो मत, जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, सेंटेंस लिखो पहले, रोको मत जाने दो, सीधा सीधा है ना। अब कमा कहाँ लगाओगे, अर्थ का फर्क पड़ जाता है। रोको कमा लगाओ, मत जाने दो, अर्थ क्या हुआ, रोको मत जाने दो। और दूसरा सेंटेंस, रोको मत, मत में कमा लगाओ, रोको मत जाने दो, फर्क पड़ा ही पड़ा है। कॉमा में कितना, इसलिए तो कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्हों का बहुत अर्थ होता है। एक बार पोप कंट्री में उतर गए कहीं, और रिपोर्टर ने पूछा कि पोप
आपको नाइट क्लब के विषय में कुछ बोलना है करके पूछा रिपोर्टर। आश्चर्यचकित हो गया। आपको क्या है रिपोर्टर का प्रश्न? इज देयर नाइट क्लब सर करके, यहाँ क्या नाइट क्लब जैसा ऐसा मतलब ऐसा चीज़ है यहाँ करके, उनको ये वाली बात थी। हाँ, आश्चर्य सूचक था कि इज देयर नाइट क्लब ओवर हियर, एक्सक्लामेटरी, आश्चर्यजनक था ये। दूसरे दिन पेपर में आए क्वेश्चन मार्क में, as soon as the Pope landed, he asked the question, is there night club here? बस पेपर वाला रातों रात करोड़पति हो गया। देखो मार्क्स। अब ये बात क्या थी, क्या आ गया, पोप का बदनाम भी हो गया और पेपर में करोड़पति हो गया। इसीलिए महाराज ध्यान से बोलना पड़ेगा। ध्यान, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए यहाँ रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हाँ, सेंटेंस वही है, शब्द का फेरबदल कुछ नहीं हुआ है, कॉमा काम बिगड़ता है। इसलिए आप इस चौपाई में आइए, कृपा कॉमा लगाइए दिमाग में, फिर सोलह में मत लगाना। अरे प्राणी जी गलती कर दिया, कृपा इधर लो करके कॉमा इधर खिसकाना नहीं। हाँ, कृपा करनी माफक, समझने के लिए। अब उधर में कृपा माफक, कृपा माफक करनी, उधर माफक में आता, माफक में कमा समझना। कृपा अनुसार कृपा करनी माफक करेंगे, इसका मतलब यहाँ कर्म के ऊपर कृपा होने की बात आई। लेकिन कृपा फिर करनी हम कैसे सुधारे तो, करनी हम कैसे पवित्र करें तो, कर्म को हम कैसे पवित्र करें तो, बोलेंगे कर्म कृपा माफक। ये मुर्गी पहले के अंडे पहले जैसे है ना। अब कृपा पहला के करनी पहला हो, समस्या हुआ कि नहीं हुआ। बोलते हैं कि कृपा करनी माफ होगा और कृपा माफक और करनी होगी, तो कृपा पहला के करनी पहला। सुंदर साधु जी, ये दो माफ, फिर बोले ये दो कृपा और करनी दो अंकुर माफक, ये दो माफक अंकुर के, अंकुर माफक। कई कृपा जात न गिननी, और कृपा के लिए कोई कई कृपा जात न गिननी, गिनती करके कृपा का कोई हिसाब किताब नहीं। कितने परमात्मा की कृपा है कोई हिसाब नहीं, इतनी सारी कृपा है। मेयर सागर में धनी बोलते हैं, मैं मेयर का हिसाब कर देता हूँ। बोले क्या, जो मेरा ठाड़ी रहे तो मेरे मापी जाए। मेयर एक जगह रुके तब ना, मेयर हो रहा है, मेयर हो रहा, मैं कहाँ तक करना, यही मेरा गणना, यही मेरा हिसाब। कुछ नहीं जानना भी एक कला है करके बोलता था ऐसे ही, कुछ नहीं जानना भी एक कला। यानी का मेहर गिनती कर नहीं सकना भी एक कला, एक गिनती है। इसका मतलब है समझ से, होश से, यानी कि कृपा का दर्शन हो रहा है। दुख में भी सुख में भी हर जगह कृपा ही कृपा, कृपा ही। जैसे ऐसे अंतस्करण के हृदय में जो, जैसे महामति प्राणी जैसे हृदय शारीरिक कष्ट में उनको देखा, कभी मानसिक जो पीड़ा है, जो धर्म का स्थापना करने के लिए औरंगजेब बादशाह और उस समय राजनीतिक परिस्थिति, सोशल परिस्थिति, उस समय का सिद्धांत, देश काल परिस्थिति कितना है। लेकिन ऐसे आत्मा क्या बोलती है कि धनी का मेहरी मेहर नहीं। अब इस अंतस्करण में आप जितना भी गहराई में जाइए, इस अंतस्करण के अंदर महामति प्राणी जैसे के अंदर जाइए, कहीं आपको दुख ऐसी बात है ही नहीं, कृपा ही कृपा। जैसे मिश्री के अंदर आप जितना भी अंदर में चला जाओ, बारीक से बारीक मिश्री का पाउडर तक चले जाइए, नमक नहीं दिखाई देगा, मिश्री। ऐसे ऐसे मुक्त ब्रह्म सृष्टि दर्जा के इन अंतस्करण में आप कहीं परमात्मा का न निंदा मिलता है, परमात्मा के विषय में न कोई प्रकार का दुखद स्थिति है, कुछ नहीं। आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, कृपा ही कृपा का दर्शन होता है। ऐसे आत्माओं के
अंतस्करण में, और जो अंतस्करण वही गुणांग इंद्रिय में आता है। तो गुणांग इंद्रियों द्वारा भी कृपा का ही काम होता है, दया का ही काम होता है। जो महामति प्राणनाथ जी के एक एक पल पल उनके बीतक से, उनके दिनचर्या से देखिए, उनके शब्दों से देखिए, तो हमारा आदर्श पुरुष, आदर्श परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी की वाणी ही हमारे लिए दिनचर्या है। इस तरह से जब हम अनुभव करते हैं तो कृपा करनी माफक समझ गए आप, लेकिन कृपा माफक करनी होती है। उनकी कृपा बनी तो कर्म अच्छा होता है। इसलिए तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बहुत आपसे तो बहुत अच्छा कार्य हो, ये तो परमात्मा की कृपा बोलते कि नहीं। अब रही बात ये दो बात माफक अंकुर के। अंकुर 3 दर्जा से, जीव एक अंकुर है, वो बराबर उसमें, अब उसके ऊपर ब्रह्म सृष्टि की सूर्यता प्रवेश हुआ, ब्रह्म सृष्टि की अंकुर, ईश्वरीय सूर्यता प्रवेश, ईश्वरीय अंकुर, तो ये भी अंकुर माफक। अब दो कृपा भी करनी भी जो है अंकुर माफक होता है। अर्थात आप विचार करो, श्री इंद्रावती आत्मा द्वारा इतने बड़ा काम, जड़ चेतन को मुक्ति प्रदान करने वाला जो ज्ञान श्री इंद्रावती आत्मा के अंतस्करण से हुआ, तो आप क्या करोगे? ये अंकुर माफक। अब अंकुर में भी दिव्य परम धाम से आने ब्रह्मा सब प्रेम के रूप होते हुए खेल में आते समय एक स्वातस्य अंकुर है, एक राजस्य अंकुर, एक तामस्य अंकुर। परम धाम के भाषा में, हाँ, मतलब प्रेम का दर्जा में। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में भी इंद्रावती आत्मा का जो है एकदम तामसी अंकुर, तामसी अंकुर इन द सेंस राज्य प्रति इतना प्रेम, कितना भी वियोग को अनुभव कराओ फिर भी धनी कैसे हमको छोड़ के जा सकते हैं, धनी हमसे कैसे दूर हो ही नहीं सकते हैं करके, इस तरह से राज्य महाराज को भी बहुत मुसीबत हुई कि इन आत्माओं को भुलाने के लिए, खेल में भुलाने के लिए। कई कितने बच्चे होते हैं ना कि कितना कितना खिलौना दे दो, यो नहीं केटा तो की लिपो फुटबॉल दे, कहीं उसका मन लगता ही नहीं, माँ का पल्लू छोड़ते नहीं, जितना भी अच्छे चीज दो माँ का पल्लू छोड़ते नहीं। ऐसे ही ये ब्रह्म आत्मा कितने भी सुंदर संसार की बात करो, धनी को पल्लू छोड़ते ही नहीं, धनी के पल्लू छोड़ते ही नहीं, कितना भी कष्ट पहुंचे राजीव, जितना भी कष्ट है राज्य का मेहर है, बोलता क्या लगता है, अब क्या करो। हमारे पहले गुरु जी के ज़माने में 2 बच्चे थे, सादा गुरु जी के आश्रम में, थोड़ा बड़े हो गए, बस बदमाश बच्चे, बदमाश तो करते हैं, लेकिन बदमाश भी ऐसे बदमाश की किसी का कमरा में बंद से ताला लगा देता, बाहर से ताला, दिन भर भूखे रहता है। अब ये तो साधारण बदमाश नहीं हो रहा बेचारा, वो एक अंदर मरने का समय में ऐसे बदमाश। तो उसको गुरुजन थोड़े बड़े पिटाई करते थे, तो क्या बोलते थे पता है, पूरा उसका बेत लगा करके हिम करता है, तो पिटाई हिम, बाद में क्या बोलता है, मार्नु पिट्नु, आखिर मार्नु पाउनुहुन्न भन्छ। पिटाई करे आखिर आप मृत बना नहीं सकते, लास्ट में मारने वाला खर्च जाता है, उसको कुछ नहीं होता। इस उदाहरण की बात कर रहा हूँ। संसार में ऐसे लोग भी हैं, बच्चे लोग जो भी है, इतना भी दूर तो कुछ नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा के आत्मा प्रेम के कारण इतने प्रेम है, तामस्यों झुंझार झगड़ा करने में तैयार, राज्य से झगड़ा करता, आप हमको छोड़ के कहाँ जाओगे। जैसे ब्रज में, जैसे रास में अंतर ध्यान के समय में तामस से किया गया, राजसी स्वातसी को समझाते आप क्यों रो रहे हो, क्यों गड़बड़ा रहे हो, क्यों क्या हुआ, धनी छोड़ के गए, कैसे छोड़ के गए, क्या बात करते हो, हमको छोड़ के जाए, कोई क्या अस्तित्व है उनका, अभी झांक मार के आएंगे, देखना चुपचाप बैठो। हाँ, ऐसे वाली बात है, बोलते रफ भाषा है लेकिन प्रेमपूर्ण है। छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप कैसी बात करते हो। हाँ, बस एक काम करो, उनको खुशी करने के लिए उनको उनके अनुकरण लीला करो, ऐसे संचालन करने वाले।
इसलिए तो ब्रज रास में भी ब्रज में भी देखे नहीं, इसलिए तीसरी ब्रह्मांड इनके लिए बनाए बोले। तो ऐसे आत्माएं धरती में दो माफक अंकुर के, अंकुर माफक उनकी करनी, उनकी अंकुर माफक उनके ऊपर कृपा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ 3 प्रकार के अंकुर से काम हो रहा है। एक जीव का अंकुर है, ईश्वरी ब्रह्मशेषी धाम। ये 2 माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। अब इसको फॉर्मेट के बाद फिर अब कृपा ही कृपा, वो भी जात न गिननी, वो भी वही अंकुर माफक जीव। उसी हिसाब से अरे परमापार तो बोलेगा वो, कितना समझ से बोलेगा। ईश्वरी भी एकदम राज्य को कृपा अपरमापार बोले, कितने समझ में से कृपा बोले। ब्रह्मश्रेष्ठी उसी तरह धाम अंकुर एक विध के कई विध कृपा केला, ये माफक कृपा करनी भई करने खुशाली खेल। सुंदर साथ जी 54 नंबर 16 में धाम अंकुर एक विध को। अब धाम से जो धाम अंकुर एक विध के, धाम से ब्रह्मात्माएं जो खेल में आई है, ये तो एक ही अंकुर है। राजी ने क्या किया, इन ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए, इन ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराने के लिए मैं नाटक दुखद अनुभव कराने के लिए सृष्टि का कल्पना की। राज ने सृष्टि के लिए सोचा। तो एक ही है धनी का, कि धनी ही है खेल बनाने वाले भी, महाकारण में धनी ही है ब्रह्मात्मा को खेल में भेजने वाले। इसीलिए धाम अंकुर एक विधक है। धाम से देखेंगे तो अंकुर एक ही विधक है। क्यों? जीव भी जो है धनी की आज्ञा से उत्पन्न है, और ब्रह्मात्मा भी खेल में आए परमात्मा के आज्ञा से ही है, दोनों खेल में। लेकिन कई विध कृपा केला, केल का होता है खेल। अब खेल के अंदर कई कृपा होता है, कैसे? ये सब कॉन्सेप्ट जानने के बाद परमात्मा का जो कृपा है, वो कितनी गहराई से ले सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ खेल, यहाँ कृपा विविध दिखता है। लेकिन धाम के सिस्टम में तो कृपा एक ही प्रकार से, अर्थात सृष्टि रचना भी राज्य का ही मेयर से है, और ब्रह्मात्मा को खेल में आने का ये भी राज्य का ही। इसलिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जैसा एकम सत अर्थात कृपा का मेहर सेंटर एक ही है। धाम अंकुर एक विधा को कई विधा कृपा खेल के अंदर। इसीलिए अब क्या होगा, ये माफक कृपा करनी भई, अंकुर माफक, ये माफक मतलब अंकुर माफक कृपा और करनी। अंकुर माफक होगा क्यों? करने खुशहाली खेल, ये खेल को स्तरीय बनाने के लिए, खेल को सुंदर बनाने के लिए करनी भी दिया, कृपा भी दिया, अंकुर भी दिया। कल्याण तो सबके हैं, तो कोई करनी और अंकुर और कृपा, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। सृष्टि ईश्वरी कई अंकुरी और अंकुर दिए कई, तीना जुदा जुदा ठौरने चला कृपा अंकुर से भाई। देखिए 70 नंबर 54 और क्लियर होते जा रहा है। ईश्वरी सृष्टि ईश्वरी कही अंकुरी, ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम के ब्रह्मात्मा है, उनकी परात्म है, उनको तो अंकुर की क्या बात करना, उनका अस्तित्व उसका। लेकिन ईश्वरी का परात्मा नहीं है, ईश्वरी अक्षर के चिंतन का एक अक्षर स्वरूप ही ईश्वरी का परात्म स्वरूप, अलग अलग परात्म स्वरूप उस अक्षरधाम में नहीं है। इसीलिए ईश्वरी का अंकुर एक अक्षर ब्रह्म है, कहीं उसको अंकुरी कहा गया है। औरों अंकुर दिए कई, अब औरों अंकुर दिए कई, अब औरों जितने भी जीव सृष्टि है उनको अंकुर दिए कई। कैसे? ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, वो अंकुर नहीं था, वो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से उनको अंकुरित की गई। अब ये अंकुरित की गई तो सारी सृष्टि जड़ चेतन सबको अंकुरित की गई। अब यहाँ ये कृपा को कौन बताए? अस्तित्वहीन को अस्तित्व में लाए और अष्टविष्टा में उनको मुक्ति दी गई। अब इनको कृपा को क्या बोले, इनके ऊपर जो कृपा, लेकिन समझे कौन?
इसलिए कहा कि ईश्वरीय सृष्टि कई अंकुर, ये तो ईश्वर सृष्टि तो अक्षरधाम से आया तो अंकुरी है ही, लेकिन औरों अंकुर दिए कई, संसार के जीवों को अंकुरित किए कितने हैं? जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करूं भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतपंग। ब्रह्मात्माओं के वासनाओं को के संगत करने वाले जीव को सबको अंकुरित कर देगा। अब इसके ऊपर कृपा कहाँ तक? अन्न दान देना भी कृपा है, वस्त्र दान देना भी कृपा है, भूखे का भोजन दिलाना भी कृपा ही है, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ को देना भी कृपा ही है, लेकिन वो कितने समय तक का है? आगे जा कर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भक्ति देकर अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में सबको मुक्ति देना, ये कृपा को कौन समझे? इसलिए तीन जुदा जुदा ठौरने चलाए न, और अंकुर दिए कई, जो अस्तित्व थे उनको अस्तित्व में लिया करके तीन जुदा जुदा आम खलक विस्ता, महर्षियों का विस्ता, नित्य वैकुंठ का विस्ता, ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता, मोहम्मद का विस्ता, और ऊपर का 2 विस्ता और परमधाम विस्ता, ये सब घर घर घर। इसमें अलग अलग कितने इस धाम का यहाँ पर कल्पना यानी साक्षात्कार करवाएगा। तीन जुदा जुदा ठौरने चला कृपा अंकुर से भाई, उनके अंकुर माफक, उनके अंदर का जो हजम करने का शक्ति माफक कृपा से भाई। इसी को और 18 नंबर में क्लियर करते गए। विस्ता हो से 8 विधा की आए ना, और 8 विधा का अंकुर कर दिए हैं, और हर अंकुर कृपा कई विधा की, और हर अंकुर में कृपा कई विधा की, ले उठसी ने चला नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी जय। ले उठसी ने चला नूर, नूर मतलब अक्षर, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में जैसे अक्षर आँख खोलेंगे, ओहो अपने अंदर में सा, जैसे हम सपना देख करके सुंदर नदी जो बगल में, ओहो कितना सुंदर पेड़, और उसमें भी परमात्मा श्री कृष्ण के साथ सखियां रम रही है, हम भी उसमें शामिल हो गए, वाला आँख खुल गई। अरे ऐसी सुंदर लीला को हम हृदय में कैसे रखते हैं? सपना है वैसे तो, लेकिन हृदय में, और एक दूसरा वाला गए थे नदी किनारे, पूरे ही लोटा लेके बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा उधर गए, कोई हत्या कर रहा है, जड़ा से जग गया, क्या सपना देखा, छा। अब उसको कौन से विस्तार में रखो? हम दोनों सपना देंगे, कौन से विस्तार में रखोगे? फेंकने से फेंकता है तो अंतस्करण में है। तो अब एक को आपने जी करके, वो भी यही दिखा रहे थे, यही दिखाए, और एक आम खलक विस्ता में डाल दो, आप उसको क्या करो? अपने अंतस में आम खलक विस्ता में जाएगा, ये दूसरा सपना है। तो आपके अंतस्करण में ही अलग अलग भाव का दर्जा दिखाई दे रहा है। ये उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे जाइए आप सीधा अक्षर के अंतस्करण में जाइए, अक्षर अखंड धाम में राजी महाराज के हुक्म से, ओहो शास्त्रों में कहे प्रमाण, भविष्य वाणियों के द्वारा साक्षात श्री परब्रह्म परमात्मा धरती में अवतरण हुए, अपने धाम अपने स्वरूप में लीला को अनुभव कराए। इतनी व्याख्या हमारा उस परम धाम का अनुभूति देते हुए, वहाँ का शीतलता, नरमय, कोमलता, 25 पक्ष परम धाम में पूरा आनंद ही आनंद का सब प्रकार का वर्णन सुन करके ऐसा लगता है कि एक एक सीढ़ियों का वर्णन, एक एक में उसमें शीतलता, नरमय, कोमलता, सब गुण संपन्न, सचिद आनंद अनंत। आप जैसे जैसे वहाँ पेड़ों में चढ़ते हैं कि वृक्ष वहाँ से फल लेते आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे, ऐसे अंतस्करण जब आप चिंतन करते हो तो सुंदर सा जी कितना मेहर आप याद करेंगे। आप उसको उस धाम लीला के हृदय में आपके आँख से आंसू टपकने लगे, और इतना प्रेम से हम दर्शन करते हो, एक एक वस्तु में आप आत्मसात करते हो, तो उसका अंतस्करण तो हायर होगा ही ना। इसलिए आनंद का लेवल के अनुसार अष्टविस्त का मुक्ति स्थान होगा।
विष्टोषी 8 विध की और 8 विध का अंकुर हर अंकुर कृपा कई विध की ले उठ सीने तलनूर अखंड धाम अखंड अक्षर ब्रह्म में करनी देखा अंकुर की हुई तीनों की तफावत सो तीनों रोशन भय चढ़ते तराजू बखत यही है तराजू बखत। पहले से बोल रहे थे मुक्त मुमुक्षु मुक्त करके बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके पहले से बात होती थी शास्त्रों में। अब फैसला का समय आ गया। उन्होंने अभी तक परब्रह्म परमात्मा के भविष्यवाणियों को देख करके साधना कर रहे थे। अब सुरता प्रवेश हुआ, ये तराजू बखत। अब सुरता प्रवेश यानी ब्रह्म सृष्टियों का ज्ञान। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास ब्रह्म प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में सो खेलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रजरास में परमधाम का अनुभव करने वाली आत्मा जागने के ब्रह्मांड में आई अभी आई है। अब इनके लिए तारतम ज्ञान आया। तारतम ज्ञान द्वारा जीव जो है कार्य कारण महाकारण का आनंद ले रहा है। तो बोलते हैं कि यही तराजू बखत। अब जाहिर हो गया परमधाम, जो भविष्यवाणियों का भविष्य वक्ताओं का पूरी हो गई बात। अब रही बात सब जान करके तराजू बखत। अब कितना प्रेम से जागेंगे, कितना ज्ञान से जागेंगे, कितना कर्म से जागेंगे, उनके हिसाब उनके तराजू समय में होगा। और अभी तक उन्होंने जो ज्ञान भक्ति सेवा जो कर रहे थे, अभी तक उन्होंने जो कर्म किया था और ज्ञान कितना समझे थे, उस हिसाब से अब उनको अंकुर माफक पात्र होगा। ब्रह्म आत्माओं की सुरता प्रवेश होते जाएंगे। करनी देखा है अंकुर की। अब उनको पहला जीव का अंकुर, ईश्वरी का अंकुर, सुरता का अंकुर। अब तारतम वाणी तो वही है। और तारतम वाणी द्वारा अपने अंकुर के हिसाब से वो वाणी पढ़ेंगे, वही पानी प्राणी का आनंद लेंगे, अंकुर माफक करेंगे। वही तीनों की तफावत वाणी पढ़ के उनका तफावत अपने आप फर्क मिल जाएगा। सो तीनों रोशन भय। रोशन भय मतलब तीनों का आद्योपांत इतिहास तारतम ने बता दिया। चढ़ते तराजू बखत। अब ये जान करके अब मेरे तराजू का पलड़ा, मैं प्रेम में ज्ञान में, अब तराजू का समय हो गया। करनी छिपी ना रहे सुंदर साथ जी। इस समय में करनी छिपाने से नहीं छिपेगा, ना कछु छिपे अंकुर, ना अंकुर ही छिपेगा। मेहरा भी माफक अंकुर के धनी के मेहर कहो, कपा दया कहो, बस सिनोनिम सॉरी जो शब्द जो है बदल रहा है लेकिन अर्थ वही है। उदय होता सतसुर, उदय होता। अब ये तारतम्य ज्ञान पूर्ण स्वरूप है ना। अब किसी को करने वरने छिपना नहीं। अब कोई पैसा दे करके यहाँ कोई क्या गरीब क्या पातशाह, धनी गरीब से कोई होने वाला नहीं है। क्या नजीक क्या दूर, इससे कुछ लेना देना नहीं है। नज़दीक में हो तो ज़्यादा मिलेगा, दूर में ज़्यादा कम मिलेगा, ऐसा नहीं। जितना जैसा जिन्होंने समझा उसी हिसाब से आनंद। निकष आया सबन का तीन विध का अंकुर। हर एक के तीनों का 27 यूँ चढ़ते तराजू चढ़ते नफा नसल न नाते रीस। दया भी तित पर होते हैं। सुंदर साथ जी इस तरह से अब हमारा मजल इस तरह से आगे बढ़ा। अब मैं 21 नंबर चौपाई में आज यहीं विश्राम करूँगा, क्योंकि 22 नंबर से अब ये 3 का हिसाब मतलब फिर 108 पक्ष में जाओ। अब 108 का भी पहले तो आपने गिनती करते करते गए थे। अब 108 में भी अंकुर के हिसाब से होता है। जीव का अंकुर भी 108, ईश्वरी का अंकुर का 108, ब्रह्मात्माओं के 108। शब्द वही है लेकिन आनंद का अनुभूति का दर्जा होता जाता है। इसलिए 22 नंबर जो कल उसको चर्चा करेंगे। आज 21 में दोहराते हुए अपना समय को पूरा विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या गरीब क्या पातशाह, क्या नाजी क्या दूर, निकषाया सबन का तीन विध का अंकुर, तीन विध का अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।